मेरा प्रणाम और मेरे साथ हैं आज फिर से अभी जी फ्रॉम सिंपली सनातन। और पिछली बार नमस्कार हमने दोस्तों। डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने? भूल गया। हमने डिस्कस किया था कि भक्ति और हाँ, जो फेथ है, डिवोशन, भक्ति और डिवोशन डिवोशन जो में है। क्या डिफरेंस है? तो हाँ, हमने पिछली बार जिसको डिस्कस किया आप लोगों को शायद पसंद आया हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंबोलिज्म इन हिंदुइज्म। अब या सनातन धर्म में हमारा सिंबोलिज्म का क्या महत्व है? जैसा कि आपको पता होगा कि सिंबोलिज्म हमारे सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं मेनली, प्रतीक और प्रतिमा। प्रतीक और प्रतिमा इन दोनों का मतलब क्या है? प्रति, प्रति शब्द होता है की ओर, किसकी ओर जा रहे हैं, और इसमें हम 2 शब्दों को जोड़ देते हैं का और म। जब हम का जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह आ जाता है, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, ओम, शिवलिंग, ये सब प्रतीक हैं। फिर माँ आ जाता है तो वो उसमें रहती है मूर्ति। कोई भी ऐसी मूर्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपना आइडल मानते हैं और उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, तो उसकी प्रतिमा बनाकर हम उसकी ओर, उसके आइडल्स की तरफ हम अग्रसर होते हैं। इसी को हम इसीलिए कहते हैं प्रतिमा की पूजा करते हैं, ना कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति इज़ डिफरेंट शब्द, प्रतिमा हमारे अगर शास्त्रों में लिखा जाए तो प्रतिमा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ना कि मूर्ति का। मूर्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे ही हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। प्रतीक मतलब जिसकी ओर हम जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, और वो जितने भी प्रतीक हैं, उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। चलो आज स्टार्ट करते हैं इस बात पे। तो आप क्या कहना चाहोगे अभिजीत जी? नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला प्रवीण जी कि जो जो वर्ड है प्रतिमा है, मूर्ति तो जो है दूसरा वर्ड है। और जो वैदिक हमारे जो लिटरेचर है उसमें भी प्रतिमा वर्ड ज़्यादा मिलेगा आप जब इसको देखने जाएँगे। हुँ, और हुँ। जो आपने बात बोली कि हर चीज़ का एक सिम्बोलिज़्म है, हर चीज़ का एक मतलब है, वही चीज़ को समझना और समझाना ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आई थिंक मिस इंटरप्रिटेशंस बहुत हुए हैं बहुत ज़्यादा। प्रवीण जी। हुँ, और जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं इस चैनल पे कि डाइल्यूशन किसी भी प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट साइंस की ओवर अ हुँ, पीरियड ऑफ टाइम होती ही है। और हुँ, वही चीज सनातन धर्म के साथ हुआ है कि क्या एक्चुअल पर्पस था स्वास्तिका का या आपकी तिलक लगाने का और हुँ, आपके आरती करने का। ये सारी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने अभी तिलक का उदाहरण दिया। तो जो हमारे यहाँ पुरुष जो तत्व रहा है वो हमेशा से तिलक लगाता है, और नारी तत्व जो है वो बिंदी लगाती है। हुँ, हाँ, हुँ, तो क्यों लगाते हैं ये, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है ये। हुँ, हमारे जो यहाँ विशुद्धि चक्र है हुँ, और हुँ, यहाँ जो आज्ञा चक्र है, हुँ, यहाँ बीच में हमसा चक्र होता है। हुँ, हुँ, और जो हमसा चक्र होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपके एक तरीके से बैलेंस और ईगो को कंट्रोल करता है। तो ये हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप सेंट्रल नाड़ी में रहें, सुषुम्ना में रहें। हुँ, इसके लिए आप इस चक्र को प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये बहुत हुँ, वनरेबल चक्र माना गया है हमारी संस्कृति में, हाँ, हमसा चक्र। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप चंदन, जो कि एक ऐसा तत्व है, कोमलता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, तो हुँ, चंदन घिस के उसका टीका लगाया जाता था कि ये कपाट, ये जो आपका एरिया है, सॉरी नॉट हुँ, कपाट, आपका जो ये पूरा एरिया है जो फोरहेड का, ये एक कूल रहे और आप जो है आज्ञा चक्र को और हमसा चक्र को प्रोटेक्ट भी कर सके। और हुँ, वही चीज नारियों में, अब वो तिलक लगाती है, अच्छा नहीं लगता तो उनको एक आप देखेंगे पहले जमाने में बड़ी बहुत बड़ी बिंदी होती थी, तो वो हुँ, बहुत बड़ी सी बिंदी लगाई जाती थी, उसका एक हुँ। पर्पस होता। वो स्टाइल करके आज वो नागिन बना लिया, वो कुछ कर लिया, वो सॉरी टू से दूसरी सनातन का बात है, डाइल्यूशन है आजकल वो। आजकल हम प्लास्टिक की बिंदी लगाने लगे, जबकि हाँ, यहाँ पर एक ऐसे तत्व लगाया जाता था जिससे कि इस जगह पर आपको शीतलता मिले या ठंडक मिले या आपको अच्छा महसूस हो साथ में। आजकल तो प्लास्टिक की वो चिपका लेते हैं, दैट्स इट, हो गया काम। सिंबल के हिसाब से लेते हैं उसको, लेकिन उसका प्रतीक और सिंबल जिसको मैं कहता हूँ, उसको उसके प्रतीक को नहीं पहचान पाते, बट सीधा उसको एक तरीके से ले लिया, हाँ भाई चलो बिंदी लगानी है, एक चिपका ली, हो गया काम पूरा। वो इसी वजह से प्रवीण जी, मैं जो बात हमेशा से कहता हूँ कि हमारे वेद, पुराण और सनातन का ज्ञान एक चीज पे बहुत प्रमुख रूप से टिका हुआ है। वो है हमारा जो 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 हमारा अंदर का जो विज्ञान है, जो शरीर के अंदर का विज्ञान है, उसके ऊपर बड़ा उसका हुँ, जोर है।
तो ये जो चक्र विज्ञान है, जो कुंडलिनी विज्ञान है, ये बड़ा कनेक्टेड है सारा जो पूरा मामला है, ये बहुत हुँ, कनेक्टेड है। एक-एक चीज़ इतनी डिटेल में कनेक्टेड है कि जैसे मैंने हुँ, आपको बताया कि ये चक्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता था। हाँ, अब इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते एक रिचुअल बन गया, ठीक हुँ, है? लेकिन सही उसका बात एक है। साइंटिफिक रीज़न था। ऐसे हुँ, ही हर चीज़ को लेके अब जैसे अगरबत्ती जला के हुँ, जो पर्पस होता था, वो होता था कि आप एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, एक अच्छी स्मेल क्रिएट करते थे क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ आप देखिए केवड़ा, चंदन गुलाब इन सबों की नेचुरल इत्र को यूज़ किया गया है। हुँ, जो भी हमारे चाहे पुराने ज़माने में भी देख राजा हुए हों, ऋषि हुए हों हुँ, जो भी बाद में भी इवन सुल्तान्स तक जो आए हैं इंडिया में, दे हुँ, ऑलवेज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंसेस। तो जो हुँ, आपकी इंसेंस स्टिक्स हैं, दे आर आल्सो उनके भी बहुत जो प्योरेस्ट होता है, जो चंदन का होता है, हुँ, वो जलाई जाती थी कि हुँ, आप चंदन की महक रहे तो आपका माइंड अपने आप कूल डाउन हो जाएगा। आप हुँ, मेडिटेशन स्टेट में पहुँच जाएँगे, आप पूजा करने लग जाएँगे और हुँ, आपका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकेगा, राइट? हुँ, तो हर अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि हम धूप क्या कहते हैं ये घी में डिप करके जो हम रुई को बनाते हैं और हुँ, उससे आरती करते हैं, उसका भी पर्पस है। देखिए घी प्योरेस्ट दूध है, सबको हुँ, पता है घी दूध से ही आता है, प्योर हाँ, चीज़ है। हुँ, कपास जो है, जो कॉटन है, वो भी प्योर है, हुँ, राइट? हुँ, उन दोनों को बना के जब जलाया जा रहा है, तो प्योर एक इंसेंस क्रिएट हो रही है, एक प्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, प्योरिटी, जिससे आप हुँ, अगेन अपने माइंड को ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हुँ, ध्यान करने जा रहा हूँ प्रभु का, तो मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मेरा ध्यान, मेरा ध्येय, मेरी जो जो अवस्था है, वो स्थिर रहे। हुँ, यही सारी चीज़ें हैं। हुँ, अब इनके जो डीपनेस है, जो इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके मूल सिद्धांत हैं, वो हुँ, धीरे-धीरे कहीं न कहीं किताबों में रह गए या हमारे जो लोग जो इस चीज़ को जानते थे वो पास तो करते रहे, हुँ, हुँ, लोगों को पास हुआ है तभी आज तक हम तक पहुँचा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँच पाया कि मास लेवल पे हो पाए और हाँ, उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं भी चाहते थे कि हर कोई ये ज्ञान समझ सके या एजुकेशन पा सके क्योंकि वो इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना चाहते थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि एक अंधविश्वास आने लग गया लोगों में कि ये तो बड़ा अंधविश्वासी चीज़ें हैं, ये क्यों हम ऐसे हुँ, कर रहे हैं क्या? भाई आप समझने के प्रयास करेंगे तो एक-एक चीज़ साइंस से रिलेटेड है और जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मॉडर्न साइंस तो कोई चीज़ ही नहीं है सनातन साइंस के आगे और सनातन साइंस अगले 500 साल में ऐसी-ऐसी डिस्कवरीज़ आपको देगा कि जो मॉडर्न साइंस भी नहीं ढूँढ पाया होगा और जब वो आप लिंक करेंगे तब आप समझ में आएगा कि ओह! ये बात तो हमारे वेदों में तब बोली गई थी। आज साइंस मान रहा है कितनी भी चीज़ों को लेके कि चाहे मैथ्स का हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कैलकुलस हो, ये हुँ, सारी फाइंडिंग्स हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। हाँ, अब ये हमने ही नहीं देखा। गैलीलियो इसमें गैलीलियो को हम इतना एस्ट्रोनॉमी का राजा मानते हैं, जो भृगु संहिता है और वो सब मैं पढ़िए अब सब मिल जाता है यार, सब कुछ लिखा हुआ है। हुँ, बस प्रॉब्लम ये है ना संस्कृत पढ़नी आ रही है, ना चीज़ें समझ में आ रही हैं, ना कोई समझाने वाला सिस्टम रह गया है, गुरुकुल खत्म हो चुके हैं, हम हुँ, इंग्लिश एजुकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो मेन मुद्दे की बात वही है हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ प्रवीण जी, सिंबोलिज्म is related to Sanatan science. हुँ, हुँ, Somebody needs to go to the depths of it to explain it to the mass level again हुँ, in a हुँ, scientific way. And that is what I think you are trying to do through your channel, and I am trying to do through Simply Sanatan. हुँ, And हुँ, more Sanatanis need to do it. So, sorry अगर मैं भटक गया बात से, नहीं, बट मैं ये मैसेज जरूर ठीक देना कर रहे हैं। चाहता था फिर से। लेकिन सिंबोलिज्म जो हमारे धर्म में है, चाहे स्वास्तिका हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो, हर चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। हुँ, आप देख लीजिए एनर्जी को भी एक पॉजिटिव एनर्जी बोला जाता है, एक नेगेटिव एनर्जी बोला जाता है और हुँ, आप मॉडर्न साइंस में भी देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हर किस्म की एनर्जी है, हुँ, हुँ, राइट? है सब एनर्जीज। तो वही वही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना पड़ेगा कि हैं तो तीनों एनर्जीज और तीनों हुँ, कंबाइन होके भी एक एनर्जी है। ये भी बात हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, All energies combine to become the same energy only, हाँ, and that is what is Parmeshwar basically, हुँ, right?
उसी चीज को समझाने के लिए आपको एक क्रिएटिव एनर्जी हो गई, एक पालनहार एनर्जी हो गई जो विष्णु जी हैं, एक को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से जोड़ दिया गया कि शिव जी हैं, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से उनका एसोसिएशन कर दिया गया। बट एक्चुअली शिवा इज द पर्सन हु कंप्लीट्स दिस साइकिल, बिकॉज जो चीज बनी है उसको फिर से बनना है तो उसका एक बार डिस्ट्रक्शन होगा, सही बात है, राइट? सही हाँ, बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और शिव जी का तो आप देखिए हमेशा ध्यान, हम्म। जो हमारे धर्म में सबसे ज्यादा बड़ा योगी कौन है? शिवा। शिव जी। हम हमेशा वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो हम सनातनी कैसे ये भूल गए कि ध्यान, मेडिटेशन, योग हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमें ये करना ही करना है, तभी हम सनातन धर्म में अपनी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। हम हम्म। कैसे इस रास्ते से हट गए और आज हम योग के भी इतने मतलब अच्छे लेवल पे भी योग हो रहा है, जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बट आज हम, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देख के कि योग के भी कितने फॉर्म्स बर्बाद कर दिए गए सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन की वजह से। अब कुछ लोग बियर योगा शुरू करके बैठ चुके हैं अगेन। बहुत बहुत उल्टा सीधा आप हो योग, चुका बियर पी के आप योगा करेंगे तो आपको योगा का फायदा मिलेगा क्या? ये किस है। किस्म की ये किस किस्म की सोच है और सही क्या बात है? है। यही मैं बस सिंपल सी बात बताना चाह रहा था कि हम्म। जो चीज आज हम देख रहे हैं, एक डाइल्यूशन, एक डिफॉर्मेशन, ये सदियों से हुआ है और ये नो सेंचुरीज का डाउट। है, मिलेनिया का है। हम्म। और ये हमारे साथ हमेशा से होता रहा है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज हार्ड टू प्रिजर्व एंड दैट्स हम्म। अ रियल फैक्ट। ओके, या लेट्स नॉट गेट एनी आपने भी एनी बताया, डाउट। आपने भी जी बताया ब्रह्मा विष्णु महेश का, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो भी बनाया मेरे बेटे ने, नमन ने, जी जी उस पे उसने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या मतलब, क्या मेनली अर्थ क्या है। ठीक है, और साथ साथ उनकी जो उनके साथ जो उनकी अर्धांगिनी जुड़ी हुई है, जैसे कि ब्रह्मा क्रिएटर बताया गया है हमारे यहाँ, तो क्रिएटर करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, तो उनकी धर्मपत्नी कौन है? ज्ञान, जी जी। सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ऐसे ही विष्णु जी को पालनहार बताया गया है, तो पालनहार का सिंबलिज़्म उनको दिया, तो उनकी जो वाइफ है यानी अर्धांगिनी है, वो किसको बनाया गया? लक्ष्मी यानी वेल्थ। वैसे ही जी शिवा, अगर डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, तो एनर्जी कौन है? सती या जी पार्वती जी, जी दुर्गा माता जिनको कहते हैं। तो तीनों का जिस तरीके से बनाया गया है, साथ में सिंबोलिज़्म जोड़ा गया उनके साथ, ज्ञान कहाँ जोड़ना है, कहाँ वेल्थ जोड़नी है, कहाँ शक्ति जोड़नी है, तीनों चीज़ों का वो एक प्रॉपर वे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया और कुछ भी ऐड कर दिया। अब यहीं जी अब हम बिल्कुल। अर्धांगिनी को वो देखते हैं अपना अर्धनारीश्वर। जी अर्धनारीश्वर में आधा मनुष्य पुरुष दिखाया गया, आधा स्त्री। ये एक सिंबोलिज़्म है। इसमें कहा जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव पावर। हॉस्पिटल जी। तो इन दोनों से मिलके ही पावर बनती है। अगर आप कोई भी चीज़ जोड़ोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, तभी आपको पावर मिलेगी। होल तो तो ये तभी बनता है ना, कंप्लीट तो हर तभी। चीज़ का सिंबोलिज़्म हिंदुइज़्म में, सनातन धर्म में इस तरीके से दिया गया है। हम उसको अलग तरीके से ले जाकर उसको यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर, लेकिन सिर्फ़ त थालियाँ घुमा रहे हैं, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वहीं आपको देखो गणपति का, तो गणपति का एक सिंबोलिज़्म है। अब मुझसे पूछता कोई, जैसे कि मेरे मित्र हैं कई ब्रिटिश हैं या फिर और भी हैं, तो वो पूछते हैं, "भई क्या ये एलिफेंट गॉड करते हो?" मैंने कहा, "एक चीज़ बताओ, दुनिया में सबसे समझदार जानवर कौन है?" तो वो बोलते हैं पहला तो आपका आता है एप, सेकंड आता है डॉल्फिन, थर्ड डॉल्फिन आता हाँ। है हाथी। ठीक है? हाथी थर्ड आता है। बट हमने हाथी को क्यों लिया? हाथी सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा स्टेबल बुद्धि का प्राणी है। अगर आप जी डॉल्फिन को देखोगे या एप को देखोगे, उनकी जो बुद्धि तो है उनके अंदर, बट वो उसको प्रिज़र्व नहीं कर पाते हैं, वो बहुत जल्दी धीरज खो देते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हाथी को लिया गया सिंबल के रूप में, कि देखो, अगर तुम हाथी की तरह धीरज रखोगे और बुद्धि बनाओगे, तो तुम आगे रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि कौन है? सिद्धि कौन है? सिद्धि मतलब कुछ ज्ञान पाना, जी रिद्धि सिद्धि मतलब वेल्थ पाना। वेल्थ पाना, रिद्धि अगर सिद्धि। आप रिद्धि और सिद्धि, अगर आप हाथी की तरह आप धीरज रखोगे और अपने आप को समझदार बनाओगे, ज्ञान लोगे, तो आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, रिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक तरीके से सिंबलिज़्म है। इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। अब मैं आप आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। गणेश जी की पूजा हम सब क्यों करते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे पहले क्यों करते हैं, इस पे कथाएं तो सबने सुनी होंगी हाँ। कि जो गए वो शिव जी का चक्र लिया। अब इसका एक शरीर के अंदर की साइंस बताता हूँ। जो हाँ। मूलाधार चक्र है वो हुँ, 2.5 कॉइल्स में है। ओके, हुँ, वो उस
वो पहला चक्र है। हाँ। उसके देवता को गणेश जी के इक्विवेलेंट माना गया है बेसिकली हुँ, हमारे हुँ, चक्र साइंस में। हुँ, अब आप खुद सोचिए जो पहला चक्र है आप उसको सबसे पहले याद करेंगे, तो हुँ, गणेश जी हो गए वो, हैं? और हाँ, वो कॉइल्ड है, तो वो हुँ, उनकी सूंड भी जो है वैसे कॉइल्ड है, हाँ, हाँ, जो सूंड है वैसे कॉइल्ड है। हाँ, 1 एंड हाल्फ 2 एंड हाल्फ कॉइल्स के बराबर ही आता है और वहीं पे कुंडलिनी विराजमान है। हुँ, इसीलिए आप जब सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, एक तरीके से आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को इन्वोक करते हैं। हाँ, ये हाँ, ये ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये इतनी डीप साइंस है कि मुझे लगता है कि हमारे ऋषि मुनि भी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इसको समझाने के लिए हमें प्रतिकारक प्रतिरूपक बनाने पड़ेंगे और हुँ, उन कथाओं से उनको जोड़ना पड़ेगा, जो पौराणिक कथाएं जिन्हें अब हम बोलते हैं, हुँ, जो आपको यही सारी चीजों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती है। हुँ, ओके, ये कथाएँ हुई हैं, ये कथाएँ सारी चीज़ें सत्य हैं। ये भी सब प्रूव हो चुका है और कितनी बार कितनी डॉक्यूमेंटेशन मिल चुकी है, कितनी तो शिलाएँ मिल चुकी हैं, जिस पे कार्विंग्स हैं, सब कुछ है। अब ऐसा तो है नहीं कि हज़ारों साल पहले भी लोग जो है कुछ जानते नहीं थे और ऐसे ही कार्विंग्स बना रहे थे। ऑब्वियस सी बात हुँ, है, उन्होंने भी कुछ पढ़ा था, हुँ, कुछ जाना था, जनरेशंस वाइज़ उनको पास हुआ था, तो वो ऐसी क क क कलाकृतियाँ बना रहे थे, राइट? बट मैं हुँ, आपको उसकी डीप साइंस बता रहा हूँ कि हाँ, ये जो हमारी शरीर के मैं इसीलिए मेरा जो लोगो है वो यही है, यथे पिंडे तथे ब्रह्मांडे। जो हुँ, ब्रह्मांड में है वही हुँ, आपके शरीर वही आपके अंदर भी सही है। बात है। तो हुँ, वो जो सारी सनातन की साइंस है वो आपके अंदर भी पाई जाती है। उसकी सारी एक-एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन बॉडी के अंदर से भी दी जा सकती है। तो गणेश जी का मैंने आपको जो पर्पस बताया कि जी क्योंकि मूलाधार चक्र से उनको एसोसिएट किया जाता है, हुँ, तो इसीलिए सबसे पहले आप मूलाधार चक्र को ही उठाएँगे, फिर स्वादिष्ठान पे जाएँगे, फिर तो आप गणेश जी का ही नाम सबसे पहले लेंगे ना, तभी हाँ, तो आपकी पहली एनर्जी राइज़ करेगी। स्टार्टिंग बड़ा स से ही करोगे ये ना। जो पॉइंट्स हैं जो हमारे, हुँ, अब ये हुँ, बातें कौन समझाए, कैसे समझाए, ये सिस्टम हमें फिर से रिक्रिएट करना है प्रवीण जी। ये नॉलेज बहुत ही अच्छी बहुत नॉलेज इम्पोर्टेंट है है। और बहुत ही प्योर नॉलेज है। इसे घर-घर, जन-जन तक पहुँचाने का एक कार्य जो है हर सनातनी को जिसको इसके बारे में ज्ञान है, शुरू करना ही पड़ेगा। तभी हम आगे की जनरेशंस के लिए इस नॉलेज को प्रिज़र्व कर सकते हैं और आगे पास ऑन कर सकते हैं। जी, आप कुछ कह रहे अभी थे? अभी मैंने एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है चार्ली हेब्डो, जो अक्सर उसमें रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, ठीक है? उन्होंने भी एक छापी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पे भी, ठीक है? तो वहाँ पर उन्होंने लिखा 33 मिलियन गॉड मतलब 33 करोड़ देव भगवान होने के बाद भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? तो मैंने वहाँ जाके उनको बोला कि भाई 33 करोड़ कहाँ लिखा है? तैंतीस कोण है वो, 33 कोण 33 है। कोटि लिखा है, 33 हाँ, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता। तो एक भाई ने मुझसे पूछा, भाई संस्कृत में कोटि का मतलब तो करोड़ होता है। हाँ। मैंने लिखा उसको उसका नाम लिख के तू उच्च कोटि का बेवकूफ़ है, इसमें करोड़ शब्द का कैसे उपयोग हुआ मुझे ये बता। तो कोटि का मतलब पूरे शब्द का म एक 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 वर्ड शब्द लेके उसका मतलब नहीं निकाला जाता। पूरे सेंटेंस में से उसका मतलब निकाला जाता है। हर शब्द के कई मतलब होते हैं। ऐसे ही कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब प्रकार, तरह, टाइप भी जी, होता है। जी, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। 33 कोटि देवता जो देवता हैं और देवता का मतलब भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता है। देवता मतलब देने वाला, जो आपको जी, देता है बिना कुछ माँगे। जी। जैसे सूर्य देवता है, हम सूर्य को देवता बोलते हैं, सूर्य देने वाला है, क्या देता है? प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, बट हमसे कुछ माँगता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रवीण जी, जो भी हाँ, एनर्जी है, जिस किसी फॉर्मेट की एनर्जी है, अब हाँ, विंड इज़ एनर्जी, आज आप विंड एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं, तो वायु देवता हो गए। हाँ, फायर इज़ एन एनर्जी, फायर से क्या-क्या हम कोल हाँ, बर्न बर्न करते हैं, हम सारी थर्मल एनर्जी उसी पे है, राइट? तो हाँ, अग्नि देवता हो गए। तो अब आप एनर्जी को उस ज़माने के लोगों को कैसे समझाएँगे भाई? किस तरीके से समझाएँगे कि ये एनर्जी है, ये ऐसे ये दिखती नहीं है, ये ऐसे ही होती है, तो किसी को समझ में तो नहीं आएगा। तो हाँ, उसको सिंबोलिज्म देने के लिए एक देवता का प्रतिरूप दिया गया, फिर उनको कथाओं के माध्यम से समझाया गया। बट है ये एक्चुअल साइंस ही कि साइंस है। हमारे ऋषि मुनि जो है चौबीसों घंटे मेडिटेशन में रहते थे और हुँ, आपको पता है कि मेडिटेशन करके आपकी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट लेवल पे जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी है, जो सबसे सुप्रीम एनर्जी है, उससे रेजोनेट करती है, तो हुँ, आपके अंदर नॉलेज अपने आप एक तरीके से अपलोड डाउनलोड का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, जो आज हम हाँ, जिसे हम टेक्नोलॉजी में अपलोड डाउनलोड कहते हैं। तो आपको सारी नॉलेज मिल गई, अब आप उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं तो बस यही सिंपल सी लॉजिक मानता हूँ कि अगर ये ना करते वो, तो जितना
आता है लोगों को, वो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए साइंस जो है ना ट्रिकी तो होती है, मैं ये हुँ, मानता हूँ विज्ञान किसी हर आदमी को समझाने में टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है, बट हुँ। अभी यही चीज को आप एक फॉर्मेट दे दें, एक टेल दे दें, एक पिक्चर दे दें, तो आप ज्यादा आसानी से समझा ले जाएंगे ना। वही अब मैं चीज आपको हमारे धर्म ने इसको की आपको है, एक वही है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हम जी प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं आईटी लाइन से हूँ, आप भी आईटी लाइन से ही हैं। जी जी, तो हम बिल्कुल। प्रोग्रामिंग करते हैं, बैकएंड में हम अपनी कोडिंग लिखते हैं। अगर हम कोडिंग किसी आदमी को पकड़ा दें कि वो एक नॉर्मल आदमी को या जो फ्रंट एंड है या ऑपरेशंस का आदमी है, उसको बोले ये पकड़ कोड और रन कर ले अपने आप या इसके थ्रू जैसे लॉजिक लिखा हुआ है ऐसी कैलकुलेशन कर ले अपने हिसाब से और अपना काम कर ले। तो उसको वो काम करने में कितना समय लगेगा। लेकिन अगर हम उसको कोड को पीछे से जो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम उसको अपने कोडिंग के थ्रू सॉल्व करके उसको फ्रंट में एक अच्छा-सा फ्रंट एंड दे देते हैं, जहाँ पर वो क्लिक करेगा और उसको काम हो गया उसका। लेकिन पीछे से बैक एंड में जो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, वो उसको समझाने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए इसीलिए हर कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए इस टाइप का फ्रंट एंड बनाया जाता है कि उस फ्रंट एंड पे जो जो बंदा सामने वाला है वो उसको ईज़िली अपने यूज़ में ला सके। तो जी वही जी। एक सिंबोलिज़्म है। जैसे कि हम कहते हैं ओम, ओम एक प्रतीक है। लेकिन ओम को सब कहते हैं अरे ओम में तुम एक वो लिख देते हो और ये नहीं, ओम 3 3 शब्दों से मिलके बना है। हाँ ए, उ, म। हाँ। जी अगर हम देखेंगे वो यहाँ और यहाँ तीनों चीज़ों पे अटैक करता है मतलब अट्रैक्ट करता है। जब आप ओम शब्द को प्रॉपर बोलोगे तो आप यहाँ से शुरू करोगे और उधर तक जाओगे मतलब पेट तक जाओगे और ये पूरा कंपन पैदा करता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसको बार-बार जब ओम शब्द का उच्चारण करते हो तो आपके यहाँ से मुँह से लेके आपकी जो सातों चक्र हैं वो सब तक जाता है वो। ठीक है? तो बिल्कुल। और हम भी जो जो आइंस्टीन की भी रिसर्च है, या और भी इवन स्टीफन हॉकिंग और इन सब की भी, कि उन्होंने भी माना कि ओम की जो एनर्जी है, जो रेजोनेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, वही यूनिवर्स के कई प्लैनेट्स और कई गैलेक्सीज की एनर्जी से मैच करती है। हुँ, तो वो हुँ। हम एक तरीके से जब आप ओम बोल रहे हैं, आप साइंस में एक फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा होता है, हर किसी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी ए है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी बी है, बट अगर वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी हो गई तो रेजोनेंस क्रिएट होता है, राइट? हाँ, और अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी ना हो तो डिसोनेंस क्रिएट होता है। तो हाँ। यहाँ पे जब आप सेम फ्रीक्वेंसी पे वही उच्चारण कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं, और हुँ, उस रेजोनेंस से आप एनर्जी ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। यही सही। सिस्टम है हमारे यूनिवर्स को स्टेबिलिटी में रखने का। तो हुँ, एक कितनी तरीके की रिसर्च हो चुकी है, इवन सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जो कोरोना जो बनता है, जो सन के आसपास, हुँ, उसकी हुँ, रेस के भी स्टडीज हो चुकी हैं। वो भी फ्रीक्वेंसी कई बार ओम से मैचिंग पाई गई है। तो हुँ, हर तरीके से साइंस घूम फिर के सनातन पे ही वापस आ रहा है, हुँ। क्योंकि सनातन कुछ और है ही नहीं। सनातन इज द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सनातन इज द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स। अब मैं आपको और एक वो और चीज में एग्ज़ाम्पल वापस दूँगा। आपको आना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा सन का, सूर्य का। हमारे यहाँ बोला जाता है सूर्य जो उगता है सुबह 7 घोड़ों के रथ पे वो चलता है। वो जी जी। 7 घोड़े क्या हैं? इंद्रधनुष आपका कलर्स है जो मतलब पूरे। सातों रंग जो हैं, जब आप सूर्य की रोशनी को, जो प्रकाश को अगर किसी प्रिज़्म से या पानी की बूँद से अगर आप क्रॉस करोगे तो 7 रंग दिखेंगे आपको। तो जी। सातों रंगों को, सातों रेज़ को उन्होंने 7 घोड़ा बोला है, वो सिम्बोलिज़्म है। आज कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, अरे ये तो सूरज को वो रथ पे चलने वाला, 7 घोड़ों पे चलने वाला वो बता रहे हैं। अरे 7 घोड़ों का मतलब समझो, वो सिम्बोलिज़्म है। आप उसको लिटरली उस मीनिंग में लोगे तो उसका कोई मतलब हर चीज़ को लिटरली नहीं लिया जाता। हिंदुइज़्म में हर चीज़ सिम्बोलिज़्म पे चलती है। गणपति एग्जैक्ट। जितने भी भगवान हैं, जो देवी-देवता हैं, जिनके तस्वीर लेके हम रखते हैं घरों में, वो भी एक सिंबल हैं। अग्नि देवता, सूर्य देवता, सूर्य को हमने किस तरीके से इवन इस ब्रह्मांड को भी एक पुरुष बताया गया है। मतलब एक पूरे ब्रह्मांड को एक पुरुष और जो जीवन है, वो उदर में बताया गया है, मतलब कि पेट में। जी। ठीक है? और हमारा अगर हम देखें तो हमारा सब पूरा जीवन इस पेट पे आधारित है। तो इसको इस और तरीके से वही लिंक किया गया पुरुष है। और वही वही फिर पुरुष फैक्ट और वही हो जाता है प्रकृति। ना, पुरुष और प्रकृति। और हाँ, फिर वही अर्धनारीश्वर, हाँ,
आदियोगी, आदिशक्ति, आदियोगी से सारे मेल गॉड, आदिशक्ति से सारी फीमेल गॉड्स, उन्हीं हाँ का है। एक वही कॉन्सेप्ट है, बेसिक वही है बेसिकली। घूम फिर के बात हमेशा आप कहीं से भी ले आए, वो ज्वाइन वहीं पे होगी, स्टार्टिंग हाँ वहीं पे होगी, एंड भी वहीं पे होगी। बट यही चीज है ना कि ये चीजें मुझे जो इसमें एक बात लगती है ना, जैसे अब आपने वो 33 कोटि की बात की थी, तो उसी पे वापस आना चाहता था। जैसे हम्म, 12 आदित्य हैं, 8 हम्म, वसु हैं, हम्म, 11 रुद्र हैं, है ना, और 2 हम्म, अश्विनी कुमार हैं। उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए तो 33 कोटीज हो गई ना, अगर आप जोड़ के देखें, हाँ 12, एक 8, है 11 और 2, है ना। तो वो जो हमारा सिस्टम था, उसको डिटेल में अब आप देखिए तो आपके आदित्य क्या है, आपके आयुष्मान हो गए, आपके धातु हो गए, इंद्र हो गए, वरुण हम्म, हो गए, और ऐसे ही वसु क्या है, आपके ध्रुव हो गए, सोम हो गए, धर हो गए, अनिल, अनल, और अश्विनी कुमार तो सबको ही पता है। और हम्म, रुद्र क्या हो गए, शंभु, पिनाकी, गिरीश, भर्ग, सदाशिव, शिव, तो कपाली। अब हम्म, ये जो चीजें हैं, बोलने में बड़ी आसान है, लेकिन अगर आप हर किसी का एक किसी भी नॉर्मल इंसान से मतलब पूछ लें, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसका डिफरेंस बता पाएंगे। नहीं क्यों बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वो नॉलेज गायब हो चुकी है आज, गायब हो नहीं चुकी है। है हमारे पास वो नॉलेज। तो ये अब यही सिंबलिज्म है। इसी को आप किसी ऐसे आदमी को दे दें जो इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहता हो अपने हम्म, पर्पस के लिए, हम्म, वो इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देगा कि वो कहेगा नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम समझ लो 33 करोड़ ही होता है, बस इतना ही होता है। वहां से डिफॉर्मेशन शुरू होता है बेसिकली। सही जब बात। इंसान का स्वार्थ आता है, जब इंसान के और भी चीजें होती हैं जो जो मानव का प्रकृति भी है, हम्म, प्रवृत्ति भी है, कि वो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो हर हर कोई प्योरेस्ट फॉर्मेट में नहीं रहना चाहता है, कुछ ना कुछ अलग पर्पस से भी करना चाहता है। और हम्म, उसी की वजह से मुझे लगता है जो ये सिंबलिज्म की बात आपने कही, बहुत सही बात कही, कि इतनी डिटेल में एक एक बात समझाई नहीं जा सकती थी। इसीलिए कभी घोड़े का एग्जाम्पल लिया गया, कभी जिसे अश्व बोलते हैं, कभी हाँ हमने कभी गरुड़ जी का एग्जाम्पल लिया गया, कभी हमने हाथी का एग्जाम्पल लिया गया। हाथी का एग्जाम्पल लिया। लेकिन बात घूम फिर के वही है कि पर्पस क्या था, हम्म, पॉइंट क्या था। आइडल आइडल को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स थे। अब जैसे हम्म, शंख चक्र गदा हस्ते, है ना, हम्म, चार उन्होंने पकड़ रखे हैं, चार हाथ हैं। तो हम्म, आपको क्या लग रहा है कि भगवान के चार हाथ होते हैं? हम्म। नहीं। वो वो भी एक सब एक सिंबलिज्म सिंबलिज्म है कि है। हम इस एनर्जी पे भी काम कर सकते हैं, हम इस एनर्जी पे भी काम कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और हम्म, वही इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए तो जब अवतार रूप होता है तो उसमें हम कलाओं का वर्ड यूज करते हैं। हम्म, राम जी कम कलाओं के थे, हम्म, कृष्ण जी ज्यादा कलाओं के थे। हम्म, Basically, it's trying to say that this energy हम्म, could do this thing, but this हम्म, energy can do this plus this. So हम्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में, हम्म, जिसे हमें समझने में आज इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि हम जो है इसकी बेसिक्स ही भूल चुके हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप स्वास्तिका की बात कर रहे थे, हाँ, मुझे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि स्वास्तिका जो है, जो हम्म, चार दिशाएं हैं, हम्म, उनको उसके एक्सप्लेनेशन है, सबको पता ही है ज्यादातर। अब तो मैं चारों वेदों से कनेक्शन है, चारों हम्म, तत्वों से कनेक्शन है, और उसको आज आपने हिटलर की जर्मनी और नाजीज से जोड़ दिया, और आपने बोला नहीं नहीं स्वास्तिक तो इवल सिंबल है। तो ये होता है देखो डिफॉर्मेशन। स्वास्तिक जो सिंबल है, जो नाजीज का सिंबल है, वो अलग है। वो जी ब्लैक कलर का एग्जैक्टली। मिलेगा हमेशा, और वो ऐसे टेढ़ी एंगल में दिखेगा आपको। ठीक है। और जो हमारा स्वास्तिक है वो बिल्कुल सीधा है, और उसका हमेशा कलर होगा उगते हुए सूरज की तरह, भगवा एग्जैक्टली। रंग। ठीक है। और उसमें चार बिंदु लगी होंगी चारों तरफ। हम हमेशा जब भी स्वास्तिक बनाते हैं, चारों तरफ उसके बीच में बिंदी लगाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आते हैं, अलग चिन्ह हम हैं। कंप्लीट, हाँ हमारे कंप्लीट स्वास्तिक करते हैं हम। स्वास्तिक का मतलब है हर चारों दिशाओं में अच्छा, ऑस्पिशियस और शुभ हो हर जगह। इसीलिए हम लिखते हैं शुभ लाभ, और उसके साथ लाभ, लगाते हैं स्वास्तिक। इसका मतलब चारों दिशाओं में शुभ हो, चारों दिशाओं में लाभ हो, लाभ हो। सबका शुभ हो, सबका लाभ हो। तो और इसका ये मतलब जो ये है। जो ये लाभ वाला एलिमेंट है वो इस वजह से है क्योंकि इसमें कुबेर जी की कहानी एक जुड़ी हुई है, कि हाँ, कुबेर हाँ। जी
थे। हुँ, वो जो है एक बार जो उन्होंने यज्ञ किया था और बुलाया था महादेव को और उनके सारे परिवार को, और फिर क्योंकि कुबेर बड़े लालची हो चुके थे, तो हुँ, हुँ, बड़ी संक्षिप्त में कथा बता देता हूँ, बड़े लालची हो गए थे, तो महादेव ने बोला भाई हम तो आएँगे तो सारे गण भी आएँगे हमारे, और जो जो उनके सारे रहते हैं प्रेत और जो उनके साथ रहते हैं वो भी आएँगे। तो कुबेर ज़रा मतलब नहीं, मैं इतने लोगों को कैसे खिला पाऊँगा खाना? तो महादेव समझ गए उनकी मंशा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गणेश जी आएँगे, मेरे पुत्र आएँगे। तो हुँ, गणेश जी गए, फिर वहाँ पे उन्होंने अपना वो कथा है ना कि वो हाँ, उनको भूख लगी, वो सब खाते चले गए, वो वो इतने खाते बड़े चले गए हो गए, सब कुछ। पूरा हुँ, भवन तक खा गए। तो फिर हुँ, कुबेर जी को समझ में आया कि उनसे गलती हो गई, फिर उन्होंने क्षमा माँगी और प्रार्थना की, तो फिर महादेव भी प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया कि भई आपकी जो जो आपका कल्याण हो, और अब आप जो आपका नाम भी सदैव जो है गणेश जी के साथ ही लिया जाएगा, तो शुभ लाभ इसीलिए साथ में आ जाता है कि हुँ, शुभ भी हो, जो शुभ के देवता गणेश जी और हुँ, लाभ के देवता कुबेर जी, जो कि धन भी है, हाँ, धन से भी जुड़े हुए हैं। तो अब इसी सिंबोलिज्म को आप देख लीजिए, कितना डिफ़ॉर्म भी किया जा सकता है, हुँ, लेकिन इसकी प्योरिटी में आप जाइए, चाहे आप इसकी वैदिक साइंस में जाइए, चाहे आप इसकी पौराणिक साइंस में जाइए, हर जगह इसका एक उल्लेख तो मिल रहा है। बट जो आपने बात बोली कि शुभ हो हर दिशा में, जो हुँ, वेदों चारों वेद में भी यही बात है, और हुँ, शुभ हो लाभ भी हो हर दिशा में, हुँ, वो है उसका प्रतिकारक, वो हुँ, है उसकी मेन सिद्धांत, जिसे हुँ, हम भूल चुके हैं। अब हम बस जाके एक सिंबल बना देते हैं, और हुँ, हमें तो समझ में आता नहीं है हम क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी हम हुँ, ऐसे बना देंगे, कभी हम वैसे बना देंगे। बट आपने सही बोला, उसमें एक चिन्ह जो है कंप्लीट भी किया जाता है, और 4 बिंदु भी लगते हैं। तो हाँ, जो हिंदू ये बोलते हैं कि स्वास्तिका हिटलर की, नाज़ी की स्वास्तिका की कॉपी है, वो मूर्ख हैं। उनको कुछ पता नहीं है अपने धर्म के बारे में, वो दिशा भ्रमित हैं। उन्होंने ना पढ़ने की कोशिश की है सनातन धर्म को, ना समझने की कोशिश की है। उन्होंने सिर्फ एक मोटा-सा एक डिज़ाइन देख लिया, उनको लगा वो सेम है, तो उन्होंने उससे जोड़ दिया। बट उसकी डीप साइंस में वो कभी गए ही नहीं कि उसको समझ सके कि क्या रीज़न है इसका। मैंने जी। थोड़ा ड्रुइड्स के ऊपर रिसर्च किया था, ड्रुइड्स और विक्कन्स के ऊपर जो यहाँ के मेनली यूरोप और रशिया में जो मेनली थे, ठीक है? जी, जी। उनके यहाँ 17,000 साल पुराना स्वास्तिक मिला है। वाह! जी, और जी। यहाँ डेनमार्क के अंदर अभी अगर आप चेक करोगे तो डेनमार्क के अंदर और आपका स्वीडन के अंदर बहुत पुराने-पुराने स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और बहुत अच्छा, सारी अच्छा। चीज़ों पे, जी। ठीक है? इवन आयरलैंड के अंदर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको मैं लिंक भेजूँगा यहाँ पर ऊपर, तो उसमें देखो शिवलिंग भी है यहाँ पर। आयरलैंड के अंदर तारा गॉडेस जो थी एक गॉडेस आयरलैंड की, वहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है और तारा गॉडेस का एक टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, 5,000 साल पुराना टेम्पल है वो। अब सोचो आयरलैंड के अंदर 5,000 साल पुराना टेम्पल, तारा गॉडेस। अब उस तारा गॉडेस के अगर आप एट्रिब्यूट्स देखोगे, प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो आप दुर्गा माता से मिलाओ, टोटली डिट्टो मिलेगा। हमारे यहाँ दुर्गा माता के पास शेर है, यहाँ दुर्गा माता के पास बैल है, तारा गॉडेस के पास, ठीक है? और उसके पास भी कई हथियार हैं, कई सेम और वहाँ पर आपकी शिवलिंग भी मिलेगी और लोग शिवलिंग की पूजा भी करते थे। बट अभी शायद 20-30 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर तो शिवलिंग जो बनी हुई थी उसके ऊपर कलर डाल दिया लोगों ने। अब साफ-वाफ करके उसको वापस उसकी पूजा की जा रही है। अभी कई वेस्टर्न हिंदू जो जाके वहाँ पर उसकी शिवलिंग की पूजा-पाठ कर रहे हैं आजकल। ठीक है? मैं लिंक दूँगा उसमें आप जाके देखो ये वीडियो। तो इस तरह की चीज़ें मिली हैं और स्वास्तिक ना सिर्फ़ हिटलर ने नहीं उठाया कहीं से। ऐसा नहीं है कि हिटलर इंडिया से जाके चिन्ह लेके आए। यहाँ ये चिन्ह पहले से था और ये चिन्ह आज का नहीं है, ये चिन्ह पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह उपयोग होता था। इवन आपके मेक्सिको में और अमेरिका के अंदर भी स्वास्तिक के कई चिन्ह मिले हैं, जावा में मिले हैं। तो ये स्वास्तिक जो चिन्ह था, ये बहुत सालों से उपयोग होता आ रहा है और हमारा सनातन संस्कृति उपयोग करती है। इवन अगर आप देखेंगे मेक्सिको के अंदर एक बंदर नुमा आकृति का एक देवता है, जिसे माया सभ्यता का देवता माना जाता है, उसके हाथ में गदा भी है। अब आप उसको कहोगे यार ये हनुमान जी जैसा नहीं लगता कुछ? अरे बहुत आपने बहुत अच्छी बात बोली प्रवीण जी, मैं एक्चुअली इस पे एक वीडियो कर ही रहा हूँ, हुँ, और मुझे कुछ बड़ा रोचक इसमें मिला चाइना में एक मंकी किंग नाम के हाँ, मूवी बनी है उसकी वहाँ 3 पे 3 मूवी बनी है। हाँ, उसपे जो है वो उनकी संस्कृति का पार्ट भी है, और वो उनकी पावर्स भी बड़ी स्ट्रांग है जो हनुमान जी की थी, जैसे लघुमा हाँ,
हुँ। और गरिमा जो जो बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, तो चाइना की जो जो बुक्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उनके मंकी किंग का साइज़ बड़ा हो सकता था, छोटा हो सकता था। अब हमारे सनातन में आज की डेट में कितने सनातनी ऐसे होते हैं जो उसी पे मज़ाक बनाने लग जाते हैं कि हाँ, हनुमान जी बड़े कैसे हो जाते थे, छोटे कैसे हो जाते थे और जो है ऐसे छलांग कैसे लगा देते थे। ये मैं बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसकी पूरी एक आपके इसके ऊपर मैं ये अ, बोलूँगा, जी, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। नव तो नवतिथि के दाता। अष्टसिद्धि, जो अष्टसिद्धि कहलाती है, वो सिद्धि क्या है? सिद्धियाँ मतलब आप नेचुरल पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। ये एक यौगिक क्रियाएँ होती हैं जिनको इतना ईज़ी नहीं है। जब आप कुंडलिनी जागृत करते हो, उसके बाद यौगिक जब यौगिक क्रियाएँ करते हो तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वो सिद्धियाँ क्या हैं? वो सिद्धियाँ ऐसी हैं जैसे कि हम कहते हैं हमारी जो वायु है, हम एक वायु को कहते हैं हाँ भाई हवा है, वायु है दैट्स इट। लेकिन अगर वायु के अंदर 49 मारुत हैं, आपको पता है इसके बारे में? 49 मारुत। अब सोचो, कौन सोचेगा इस बारे में कि यार हवा है, हवा ठीक है, हवा तेज़ चल रही है, कम चल रही है, बट 49 तरह के मारुत से मिलके एक हवा बनती है, ठीक है? उन 49 मारुत के बारे में आप रिसर्च करोगे, उनके बारे में जानोगे, उनको कंट्रोल उनको कैसे यूज़ करना है। जब आप उनको करना सीख जाओगे योगा के थ्रू, इसकी भी एक सिद्धि कहलाती है। उस सिद्धि को जब आप कर लोगे, तो आपके ऊपर वायु के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। जब आपके पास वायु का कंट्रोल हो जाएगा, तो आप यौगिक क्रिया के थ्रू हवा में उड़ सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हम कर लेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत या बहुत ही क्या नहीं ये करना होता था। सिद्धियाँ हैं जैसे हाँ, आपने तो ये बोला 8 बिल्कुल है। सिद्धियाँ हनुमान हाँ, जी ने ली थी। मैं ये नहीं कहता कि वो एक बंदर थे, वो एक मानव थे और मतलब वन में रहने वाले वा नर थे इसलिए वानर कहा जाता था उनको, ठीक है? बट कहते हैं ना वानर का एक अलग शब्द है जिसको बंदर भी कहा जाता है, तो उन्होंने वानर को बंदर समझ लिया और उसी को इसका बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ आपको मैं हनुमान जी तक तो जाता ही नहीं हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि चलिए मॉडर्न टाइम्स की बात कर लेते हैं। अकबर के ज़माने में गायक हुए हैं, तानसेन हुए हैं, बैजू बावरा हुए हैं। हाँ, लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है कि वो गाते थे तो बारिश होने लगती थी। भाई हाँ, कैसे गाते थे बारिश होने लग जाती थी? क्या ऐसा बादल आ जाते थे क्या? तो हुँ, बहुत सिंपल सी साइंस है, समझने का प्रयास करेगा कोई तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाँ, आपकी वाणी एक हुँ, वॉइस है, एक हुँ, साउंड है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ऊपर आकाश में जो बादल हैं, जब वो मूव कर रहे हैं, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। हुँ, आपकी वाणी की फ्रीक्वेंसी जब उस बादल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, रेजोनेंस क्रिएट हुआ जो मैंने अभी पहले समझाया था। हाँ, रेजोनेंस क्रिएट हुआ तो बादल में जो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वही हाँ, पानी गिर गया, बारिश हो गई। हुँ, तो अब आप ये चीजें मान लेते हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं मान सकते कि हनुमान जी या दूसरे लोगों ने भी उस लेवल की सिद्धि हासिल कर रखी थी कि उनका इस लेवल का नेचर के साथ रेजोनेंस होता था कि वो चाहते थे तो फ्लाई भी कर जाते थे, वो हुँ, चाहते थे तो। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और जितने भी न्यूटन और आइंस्टीन के फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर, मैटर कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू एनर्जी। व्हाट इज हुँ, इट ऑल अबाउट? तो अब मैं आप एनर्जी से हुँ, फॉर्मेट बड़ा कर सकते हैं मैटर में और हुँ, मैटर से आप वापस एनर्जी में भी आ सकते हैं, राइट? हाँ, तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो व्हाई डू वी स्टार्ट चैलेंजिंग दिस? जब हम साइंस की बेसिक चीजों को इतना मान सकते हैं, तो हम जहां बात हमारे धर्म के लिए आती है, हम अपनी इसी साइंस को कैसे भूल जाते हैं? मैं तो उसी साइंस को यूटिलाइज करके री रिलेट करके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए जो आपने साइंस में पढ़ा वो गलत नहीं है। ये हुँ, आज 500 साल में ढूंढ पाए हैं ना। हुँ, आपके पास तो 5000 साल, क्या 50,000 साल से ये नॉलेज है। हुँ। आपको बस समझने की प्रॉब्लम है। आप क्योंकि सब कुछ लिखा संस्कृत में और आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, आप उन टेक्स्ट को डिसाइफर करना नहीं जानते, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अब प्रॉब्लम ये हो रही है एक सबसे सबसे बड़ी बड़ी। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम उसको इंग्लिश जो आज हमें संस्कृत आती नहीं है, हम उसको इंग्लिश के मीनिंग पढ़ रहे हैं और इंग्लिश एग्ज़ैक्टली, में उसका मीनिंग पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। एग्ज़ैक्टली। जब आप जी, इंग्लिश में पढ़ते हो तो उसका मीनिंग पूरा मैंने भी ऋग्वेद के ऊपर एक प्रोग्राम देखा था। कोई बहुत बड़े संत थे जो ऋग्वेद के मतलब उन्होंने इंग्लिश में भी पढ़ाई की है। तो उन्होंने ऋग्वेद के जो गलत मीनिंग बनाए गए हैं इंग्लिश बुक्स में, बहुत सारे प्रकाशक हैं जिन्होंने वो छाप दिए वैसे के वैसे। लेकिन जब उन्होंने पढ़ के बताया तो उसका मीनिंग टोटल बदल गया। बदल जाता है क्योंकि आपकी खुद की नॉलेज कितनी है तभी तो आप ट्रांसलेशन करोगे ना। अब अश्वमेध यज्ञ, उसमें आपको कहीं भी दिखाया कि अश्व का बलि दी जा रही है? नहीं, लेकिन उन्होंने अश्वमेध को अश्वमेध बनाकर मेरे जो बना किया कि अश्व की बलि दी जाती थी और अश्व का जो मांस होता था वो खाया जाता था राजाओं के नहीं, द्वारा, ये गलत है, ये ठीक है? कहीं नहीं लिखा जबकि है। वो बिल्कुल गलत है। जो ट्रांसलेशन हुई है इधर अमेरिकन और कई जगह की, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को अश्व बलि का यज्ञ बना दिया है, ठीक है? जी, बिल्कुल, जबकि अगर आप बिल्कुल। उसको जाओगे उधर पढ़ोगे तो उसका मीनिंग टोटली अलग है। ठीक है? तो जी। इस तरीके की ट्रांसलेशन डिस्टॉर्ट हो गई है और आजकल के हमारे टाइप लोग जो हैं, वो संस्कृत जानते नहीं हैं,
वो क्या करेंगे, इंग्लिश मीनिंग पढ़ेंगे, अरे यार ये तो गलत लिखा हुआ है, अरे नहीं, नहीं हम नहीं मानते इसको, तो वहीं खत्म हो जाता है वो चीज़ को। अरे भैया जब वही तक संस्कृत नहीं जानोगे, जब तक उसका असली मीनिंग नहीं समझोगे, किसी अच्छे गुरु से, जब तक आप उसके असली मतलब को नहीं समझ पाओगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिम्बल्स हैं जिनके आपको मतलब समझने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि अपने सिम्बल्स से घृणा करने की बजाय उनके ऊपर रिसर्च करो, उनको समझो, उनको जानो, उसके पीछे हमारे देश के जो महान संत थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या रिसर्च की, उसको किस बेस पे सिम्बलाइज़ किया, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम क्लास बनाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास बनाते हैं, क्लास के यूएमएल डायग्राम बनाते हैं। तो यूएमएल डायग्राम में हम समझाने की कोशिश करते हैं कैसे क्लास आपस में कपलिंग करती है और डीकपलिंग कैसे होती है आपस में। तो वो एक सिम्बोलिज़्म है उसका। एग्ज़ैक्टली, तो तो अगर वही आज है। के 100 साल के बाद कोई कहेगा क्या है ये डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम से क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा? तो इतने लोग जो है श्रीयंत्र को ही नहीं समझ पाते कि श्रीयंत्र क्या है। उनको लगता है मेटल की, भाई मेटल की प्लेट है लेकिन कॉपर है, धातु है, ओके। हाँ, अब उसमें भी कितने जो 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 ट्राइंगल्स बनते हैं, उसका एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, और उसके सेंट्रल पॉइंट पे हुँ, क्या एनर्जी जनरेट होती है, वो हुँ, सारा कैलकुलेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। आप हुँ, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पाइथागोरस के कितने प्रिंसिपल्स वहां से निकल के आते हैं। जो हाँ। पाइथागोरस थ्योरम्स हम पढ़ते हैं, एक तरीके से मुझे तो लगता है पाइथागोरस और ये जितने लोग थे, ये सभी हमारी बुक्स वुक्स तो पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं। तो एक इंडिकेशन मुझे जो फील होता है कि इन्होंने रेफरेंस तो लिया है हमारी किताबों का। मुझे एक चीज़ बता दो, आप एक चीज़ बताओ सिंपल सा, एनलाइटमेंट इरा कब आया आपका? जब एनलाइट, हाँ। जब ब्रिटिश इंडिया में आए, उसके बाद हाँ। ही एनलाइटमेंट इरा आया। उससे पहले एनलाइटमेंट इरा कहाँ था भाई? अच्छा, हाँ, जी जी जी, ठीक बात है? की बात। अब आपको एक आपके मुसलमानों में भी कहा जाता है कि 1000 साल पहले बहुत मैथमेटिक्स और ज्ञान का इनके अंदर आया था इस्लामिक वर्ल्ड में। लेकिन वो भी कब आया? जब वो इंडिया में आ गए। जी जी जी। जब मोहम्मद गौरी और ये जब इंडिया में घुस गए, उसी टाइम उनको एनलाइटमेंट आया। जिस टाइम ब्रिटिश और ये जो यूरोपियन है, ये इंडिया में घुस गए, जब इनको एनलाइटमेंट आया। तो इन दोनों का एनलाइटमेंट इरा उसी टाइम क्यों है, जिस टाइम वो इंडिया में एंट्री की है उन्होंने? उससे पहले क्यों नहीं आया? जबकि हमारे यहाँ तो सदियों से ऋषि महर्षि अब जितने हैं, मतलब वो सब एनलाइटेंड थे, सब अच्छा सबका, मैं सबको सारा नॉलेज ऐसे थोड़ी ना थी। वो तो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, सहस्त्रार उनका खुला हुआ था, एनलाइटेंड थे। इसका हमारे यहाँ सिंपल सा मैं रीज़न दूँगा आपको एक, कि एनलाइटमेंट एरा हमारे यहाँ पहले क्यों आया। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग बेवकूफ़ थे, ठीक है? बट इसका एक रीज़न है। जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता आपका, जब तक आप बैठ के आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आपको भागना नहीं खाने के लिए। आपका खाना बन रहा है अपनी तरफ एक तरफ और आपको टाइम है आपके पास 6 महीने कि आप बैठ के पढ़ोगे, कुछ करोगे, कुछ ज्ञान की बातें करोगे, डिस्कशन करोगे, तब एनलाइटमेंट आता है, ठीक है? अगर आप देखोगे इंडिया से बाहर ज़्यादातर इलाकों में क्या था? आपकी जानवर पकड़ते थे जी, ज़्यादातर आपके क्या थे जो नोमैडिक नोमैडिक लाइफ थी बेसिकली, सर, नोमैडिक लाइफ थी कि नोमैडिक आप नोमैडिक जाके जानवर ढूँढते थे, पकड़ते थे, मांस पकाते थे, खाते थे। तो लाइफ। आपके पास कोई साधन नहीं था कि आप बैठकर खाओ। आपका एक बार खाना खत्म फिर आपको भागना है, हुँ, ठीक है? तो अब आपके पास बैठने का समय नहीं है, तो आप ज्ञान कहाँ से अर्जित करोगे? हुँ, जी, लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो आज से 5000 साल पहले फसलें उग रही थी, यहाँ फसलें उगाई जा रही थी। तो जब मेरे पास मैंने फसल बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, उगा लिया, ठीक है? अब मेरा फसल अपना उग लिया, मेरे को बस डेली जाना, थोड़ा पानी देना है, खाद डालनी है और बैठ जाना जाके, गप्पे जी, मारने। तो मेरे पास समय ही समय है। मुझे जाके जानवर नहीं ढूँढने की, जानवर ढूँढने, उनको पकड़ के खाना, पकाना और फिर निकल लेना दूसरी जगह। अगर मेरे एरिया में जानवर खत्म हो गए तो फिर मैं दूसरे एरिया में जाऊँगा जानवर ढूँढने के लिए। तो मेरी लाइफ़ में तो बैठने की जगह ही नहीं है ना। तो जिनके पास बैठने का टाइम था, उन्होंने वो एनलाइटमेंट हो गए। जिनके पास नहीं था, वो एनलाइटमेंट नहीं हुए। और जब वो उधर मिले, जाके देखा कि यार यहाँ तो इतना ज्ञान है, वहाँ से ज्ञान चोरी किया, दिखा दिया देखो हमारा ज्ञान है, हम एनलाइटमेंट हो गए, हमने ये ज्ञान दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ नॉर्मल बताता हूँ, मुझे आज मेरे ऑफ़िस के अंदर आके मेडिटेशन सिखाई जा रही है, ठीक है? मैंने पूछा ये मेडिटेशन क्या है? कहते हैं माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस। मैंने कहा ये माइंडफुलनेस कहाँ से आया? कहते नहीं ये वो है, ये है, मतलब ये नहीं बताएँगे मेडिटेशन है ये। जी, क्योंकि मेडिटेशन बोलोगे जैसे ही उसको तो वो इंडिया से जुड़ जाएगा, वो तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएगा, वो इंडिया से जुड़ ठीक जाएगा है? ना। तो उसको इंडिया से नहीं जोड़ना, उसको वेस्टर्न चश्मे से उसको इस तरीके से दिखाएँगे हमने हमने आविष्कार किया है इसका माइंडफुलनेस का, ये हमारा वो है, आप इसको करो, ठीक है?
मैंने उसको बोला भाई ये तू मुझे सिखा रही है, ये तो मुझे पहले से आता है, भगवत गीता से मैं खुद बैठ के करता हूँ और मैं भगवत गीता में मैं तो कृष्ण जी ने ये सब सिखाया है हमको मेडिटेशन करना। हमारी भगवत गीता टोटल मेडिटेशन के ऊपर है, जी। स्थित प्रज्ञ होना, ठीक है? तो वो कहते सब नहीं सारा भगवत गीता में सांख्य योग, भक्ति योग, ये सब सारा हाँ, समझाया गया तो पूरा। मुझे कही नहीं-नहीं वो नहीं है, वो राजयोग। अलग है, वो ये है। मैंने कहा माइंडफुलनेस में घूम फिर के वही तो कर रहे हो, मेडिटेशन ही तो कर रहे हो। अरे अब मैं इसका एक और बहुत हुँ, एक पॉइंट आया मेरे दिमाग में तो बता देता हूँ कि जैसे आप देखिए सारे देवी देवता हमारे चाहे चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे हमारी सरस्वती जी हो, ब्रह्मा जी हो, सब कमल के फूल पे ही क्यों बैठे हुए हैं। हाँ, तो कमल के फूल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाँ, हमारा शास्त्रार है। हाँ, हाँ, इसकी जो फोटोग्राफी की गई है, जो हुँ, हुँ, रेडिएटिव यूवी फोटोग्राफी की गई है, तो हुँ, एनर्जी जो है वो ऐसे प्रोपगेट होती है डिफरेंट, और हजार पेटल्स का जो इकलौता फूल एक है हुँ, बन सकता है, वो एक कमल होता है बेसिकली। हुँ, उसमें हजार पंखुड़ियां तक हो सकती हैं, हुँ, राइट? तो अब आप किसी भी इंसान को आप बताना चाहें कि भाई आपका कनेक्शन ऊपर वाले से भगवान से हो चुका है, आप हुँ, भगवान से जुड़ चुके हैं, तो आप उस स्टेट से तो ऊपर है ना, तो उसको कैसे आप सिग्निफाई करेंगे? आप हुँ, यही दिखाएंगे कि भाई पंख एक ऐसा कमल का फूल है, उसी के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। तो हुँ, बेसिकली आप इसके ऊपर जा चुके हैं, तभी आप भगवान से आपका कनेक्शन बन रहा है, प्रभु हाँ, से, ईश्वर से, प्रकृति परमेश्वर से। से आपका कनेक्शन। इसी हुँ, बात को समझाने के लिए कमल का फूल यूज किया गया कि हुँ, ये एनर्जी जो है, इससे हुँ, ऊपर आप जब निकलेंगे, वो हुँ, एक कमल का फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोपोगेट हो रही है। तो हाँ, उनको दिखाने के लिए सारे भगवानों को हमारे कमल के फूलों पे बैठा दिया गया। ठीक आप है। देखिए विष्णु जी जो जो बैठे हुए हैं हुँ, हुँ, शेषनाग पे, वो हुँ, हुँ, क्वाइट शेषनाग है, वो हुँ, आपकी हुँ, कुंडलिनी एनर्जी है, हाँ, वो सही सही कुंडलिनी कह एनर्जी है। कुंडली तो एनर्जी उसको उसको समझाने के लिए उन्होंने शेषनाग का प्रयोग किया। अब वो हुँ, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये हुँ, जितने भी चक्र हैं, इनके सबके इनके शेप्स हैं, आप देख लीजिए, आप स्टडी कर शेप्स लीजिए, एंड इनकी कलर साउंड दोनों है। हाँ, शेप है, कलर है, साउंड्स है, और इनको आप जब कंबाइन करते हैं तो वही ओम की साउंड क्रिएट होती है। इसीलिए जब आप ओम की साउंड लेते हैं तो ये सारे चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं बेसिकली। हाँ, ओम इज द एक्टिवेशन ऑफ ऑल दीज चक्रास बेसिकली। अगर तो आप देखोगे तो मैंने जी, एक वीडियो बनाया है 7 कन्याओं के ऊपर। जी, अच्छा, हाँ, उसमें 7 एनर्जी 7 चक्रों और सबके बारे में पूरा मैंने रिलेटेड बताया कैसे रिलेट करती हैं और सातों देवियों के कलर क्या हैं जो हमारे मंदिरों में यूज़ किए जाते हैं अलग-अलग कलर में। और उन कलर्स को अगर आप जोड़ोगे सातों चक्रों से और उन कलर्स को अगर आप जाओगे कराटे जूडो कराटे जानते हो सातों ब्लैक बेल्ट जो ब्लैक बेल्ट्स मिलती हैं, हाँ, सबको जी, आप बिल्कुल। जोड़ोगे तो आपको सेम वही मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक और अंतिम एक सिंबल बताना चाहूँगा, हम दिवाली पे पूजा करते हैं। अगर हम दिवाली पे पूजा करते हैं 3 हमारे मेन कैलेंडर होता है जिसमें 3 लोग होते हैं। जी, पहले शुरुआत होती है सरस्वती देवी से, जी, फिर बीच में होते हैं गणपति, उसके जी, बाद लक्ष्मी। ये 3 ही क्यों? और कोई जी। क्यों नहीं? जबकि हम दिवाली राम जी के लिए मनाते हैं और भी काली चौदस है, हमारे बहुत सारे वो हैं, लेकिन हम इन तीनों को ही दिवाली पे क्यों पूजते हैं? इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, अब जैसे आपने जो हमारी मैं तो चक्र विज्ञान से जोड़ देता हूँ, तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, हुँ, जो सेंट्रल नाड़ी है, वो उनकी एक तरीके से उसमें महालक्ष्मी को माना जाता है कि हाँ। महालक्ष्मी का वास है। और हुँ, इधर आपका जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चक्र है, उसकी हुँ, एक्टिवेशन पॉइंट गणेश जी हैं हुँ, बेसिकली, हुँ, जिनकी हम सबसे पहले पूजा करते हैं। तो 2 हुँ, तो वहाँ से कवर हो गए। हुँ, और क्योंकि वैसे तो जो महासरस्वती हैं वो भी जो हमारी नाड़ी है, इंगला नाड़ी है, उससे हुँ, जोड़ी जाती हैं। हुँ, लेकिन इस केस मुझे जो पॉइंट लगता है कि ये नॉलेज की देवी हैं, तो जब आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, आप किसी तरीके से एक तरीके से एनर्जी का इन्वोकेशन कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, आप नॉलेज का इन्वोकेशन कर रहे हैं, तो आपको उनकी भी एक तरीके से आराधना करनी ही पड़ेगी। हुँ, तभी आप आपका जो है वो कंप्लीट होगा, जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा। हुँ। जी, मैं इसको सिम्बोलिज़्म अपने तरफ से सिम्बॉलिक रूप जो देता हूँ इसको, मैं कहता हूँ ज्ञान, जी, धैर्य और है, वेल्थ। जी, इन तीनों को जोड़ देता हूँ मैं, जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, उसको धैर्यपूर्वक ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आप पास वेल्थ नहीं बनेगी। तो अगर आपको जी, वो बोलते हैं सिंपल, पहले ज्ञान अर्जित करो, अपने अंदर धैर्य बनाओ, उसके बाद वेल्थ की सोचो। जी। तो ये एक क्योंकि स्थिर सिंबल बुद्धि से ही वेल्थ का इस्तेमाल हो सकता है, स्थिर बुद्धि हाँ, नहीं है, तो राजा से रंक बनने में समय नहीं हाँ, लगता। तो वो एक सिंबॉलिक रूप हमको दिया जाता है दिवाली पे क्योंकि दिवाली को हम मेनली धन के रूप में धन की उसके अगले दिन हम पूजा करते हैं, धन की पूजा रखते हैं, मेरे धन रखते हैं अपना कि हमारे वेल्थ बनी रहे
हमारा परिवार को सुख शुभ और लाभ दोनों मिले। तो ये सब चीज़ें हम उसमें लगाते हैं पूजा में, तो उन सब चीज़ों का एक अपना सिंबल है और सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। शुभ लाभ क्यों बोलते हैं हम? क्यों गणपति का उपयोग करते हैं? क्यों हमारा सरस्वती, क्यों लक्ष्मी? हर चीज़ का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और अब बहुत समय हो गया और हम इसको प्रोग्राम को अभी खत्म करेंगे। तो जाते समय मैं आपसे एक समरी पूछना चाहूँगा, आप क्या बोलना चाहोगे आखिर में जाते वक़्त इसके ऊपर? मैं तो बस प्रवीण जी यही बोलूँगा कि सनातन धर्म के लिए को समझने के लिए आपको अध्ययन करना ज़रूरी है। आपको एक अगर आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जिसने वो अध्ययन किया हो तो कम से कम वही आपको श्रुतियों के माध्यम से या ज्ञान की सेशंस के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज देगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हुँ, आप इन दोनों पद्धतियों पे नहीं है, ना आप खुद अध्ययन कर रहे हैं, ना आपके पास कोई गुरु है, तो आप इसे अंधविश्वास ही समझेंगे, आप इसे वही चश्मे से देखेंगे जिससे आपको आज वेस्टर्न वर्ल्ड दिखाना चाहता है या कुछ एक जो ताकतें हैं जो भारत को विश्व गुरु बनना नहीं देना चाहती हैं, जो जानती हैं कि भारत के पास सारी कैपेबिलिटी है, सारी नॉलेज है। इंडिया इज द लैंड ऑफ ऑल द सीक्रेट नॉलेज, इंडिया इज द लैंड ऑफ ऑल द एंशिएंट नॉलेजेस। वो उसको नहीं आने देना चाह रहा है, इसलिए वो उसको डिस्टॉर्ट करता रहता है, उसको खराब करता रहता है और उन हर चीज आप देख लीजिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमेशा गौमूत्र और इन सब चीजों को लेके कोई ना कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती हैं। लेकिन अगर आप जाएं तो उसकी भी रिसर्च हो चुकी है ना, कि गौमूत्र में क्या फायदे हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर हिंदू को उठा के सारा पानी वानी बंद कर देना चाहिए और 24 घंटे गौमूत्र ही पीना चाहिए। हुँ, बट आप जाके पढ़िए, आप खुद रिसर्च कीजिए, किसी हुँ, और के कहने से पहले आप खुद रिसर्च कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या इसमें वाकई में कुछ मिनरल्स हैं। क्यों हमारे यहाँ कामधेनु गाय की ही इतनी संज्ञा दी गई है धर्म में? क्या हुँ, पर्पस था कामधेनु गाय का? क्यों हुँ, ऐरावत हाथी का क्या पर्पस था? ये हुँ, जो सारी बातें हैं बहुत लिंक्ड हैं कि कामधेनु जो गाय थी सब कुछ देती थी और इंद्र जी की जो हमारी सबसे जो मंथन हुआ उसमें भी निकल के आई और कितनी चीजें जो समुद्र मंथन में निकल के आई। लेकिन ये सिंबोलिज्म अगर आप इसका समझें तो गाय एक इकलौता जानवर है जो हर चीज देता है। उसके शरीर का हर एक चीज इस्तेमाल होती है। उसके हुँ, शरीर का कपड़ा भी खा रहे हैं, उसके उसकी जो भी चीजें हैं वो भी दूध तो आप पी ही रहे हैं, बाकी भी उसकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देवी हुई कि नहीं हुई? एक तरीके से सिर्फ दे ही रही है ना सही आपको। पंचगव्य हाँ, तो हुँ, अब आप इस बात को डिस्टॉर्ट करके गौ हत्या और गौमूत्र से जोड़ के कि हिंदू बकवास करते हैं वही करेंगे तो फिर नहीं आप समझ सकते। मैं इसीलिए सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, अध्ययन कीजिए, अच्छे गुरु के साथ रहिए, स्वयं अध्ययन नहीं कर पा रहे हो तो किसी को पकड़िए और या हमारे जैसे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मैं और प्रवीण जी हैं, ऐसे हमारे जैसे बहुत सनातनी हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। हम हुँ, सबको बहुत ज़रूरी है इस धर्म की स्थापना के लिए फिर से इसकी जो खोई गरिमा को वापस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आइए, बताइए, हमसे जुड़िए, हमसे हम भी आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो ये बातों को करें और एक ही बात बोलूँगा कि धर्म की रक्षा करने का दायित्व भी प्रभु ने आप ही को दिया है। तो ये कार्य आपको करना ही होगा और ये इसे धर्म मत समझिए, इसे ज्ञान समझिए, इसे समझिए अपनी संस्कृति और इस पे गर्व कीजिए और इसे आगे जनरेशंस तक को अगर आपको पास करना है, तो ये कार्य में आप ज़रूर साथ दीजिए हमारा। जी। मैं जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले अपने किसी भी चीज़ को अंधविश्वास ना समझने की बजाय, उसको खुद समझने की कोशिश करें। अपने क्योंकि हमने समझने के लिए कृष्ण जी ने एक ही बात बोली, जब तुम्हें दिमाग, आँख और कान दिए हैं, तो उनका उपयोग कीजिए। ठीक है? इंद्रियों किसी का के जी। बहकावे में ना आके कि यार उसने लिख दिया, बीबीसी ने लिख दिया या न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया, तो यही सच होगा, नहीं। खुद अपने चश्मे से देखो उसको, वेस्टर्न वर्ल्ड के चश्मे से देखना ज़रूरी नहीं है। हर सिम्बोलिज़्म को, हर चीज़ को अपने तरीके से अवलोकन कीजिए, आलोचन कीजिए। जब आपको समझ आ जाए, नहीं समझ आया तो कहीं से पूछिए। बिना सोचे-समझे उसको अंधविश्वास, बेकार ये वो करके उसको फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, सही बात नहीं है। हमारे लोगों ने 5000 साल, 10,000 साल पहले इन चीज़ों की पूरी रिसर्च की है। खाली बैठ के पूरा डिटेल में रिसर्च की है। हर चीज़ को बहुत डीप लेवल पे जाके सिंबॉलिक रूप में बनाया है। उन सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो मेरे कमेंट में आप किस सिंबल को समझ पाए हैं और उस सिंबल के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो लिखिए और हम आपको बुलाएँगे वीडियो पे आगे
और आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर सनातन धर्म से रिलेटेड और आप कोई ज्ञान आगे बताना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता या आप चाहते हैं कि आगे लोगों को पता चले, तो आइए, हमें मेरी ईमेल है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या सिंपली सनातन पे जाइए। अभी जी के वीडियोज़ पे भी नीचे इनकी ईमेल दी गई है। हम दोनों में से किसी को भी आप ईमेल भेजिए, हम आपको बुलाएँगे और आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। और हमें हमारा मेन मोटो है कि हम सनातन के जो वैज्ञानिक सिंबल्स हैं या जो वैज्ञानिकता है, उसको जितना ज़्यादा हम डीप में रिसर्च कर सकें, वो करना चाहते हैं। तो आप आइए, अपना ज्ञान दीजिए, अपनी बातें आगे रखिए और आगे हम और नई चीज़ों के साथ आएँगे ऐसे ही। जी, धन्यवाद, नमस्कार। सभी को नमस्कार हमारा। धन्यवाद। इसको